हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ये कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो यूनिट डिजिट निकालने के सिंपल से दो रूल्स हैं। तो चलिए लिखते हैं दो रूल और उसके बाद सवाल करते हैं। यदि पावर के साथ कोई उसे हल करके अंतिम अंक ज्ञात करते हैं। अंतिम अंक ज्ञात करते हैं। तो क्या रूल है? यदि पावर के साथ कोई संख्या दी गई हो और उसका अंतिम अंक यूनिट डिजिट पूछा जाए, तब घात की अंतिम अंक के साथ रखकर 4 से भाग करते हैं और जो शेष बचता है उसे हल करके अंतिम अंक ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं एग्जांपल। 363 की पावर 6। इसकी पावर क्या है? 6 को भाग करेंगे 4 से, तो शेष क्या बचेगा? 2। अंतिम अंक कौन सा है? 3। तो 3 की पावर पे हम क्या लिखेंगे? 2। कितना हो जाएगा? 9। ये हो जाएगा इसका आंसर। और देखते हैं 526 की पावर 9। ये देखते हैं अंतिम अंक कितना है? 6। पावर कितनी है? 9। तो 9 को भाग करेंगे 4 से, 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना बचेगा? 1। अंतिम अंक दे रखा है इसमें 6 की पावर अगर 1 होगी तो आंसर क्या बचेगा? 6 ही बचेगा। यूनिट डिजिट 526 की यूनिट डिजिट हो गई 6। यूनिट डिजिट अब देखते हैं अगला रूल। लिखते हैं रूल नंबर 2। यदि आधार संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 और 6 हो, तब चाहे पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट वही संख्या कहलाती है। कहलाती है 250 की पावर 7। आधार संख्या का अंतिम अंक 0 है, तो पावर चाहे 7 है या कुछ और हो, छोटी से छोटी पावर हो या बड़ी से बड़ी हो, लेकिन जो आधार संख्या है उसके अंत में जो इकाई अंक होगा उसका 0, 1, 5 और 6 हो, तब पावर कोई मायने नहीं रखती। वहां पर जो यूनिट डिजिट होगी वो आधार संख्या का इकाई अंक ही होगी। इसका आखिरी अंक ही इसका
यूनिट डिजिट हो जाएगा। और देखते हैं 45 की पावर 35, 45 की पावर 35। अब इसमें भी आधार संख्या का जो अंतिम अंक है वो कितना है 5, कितना है 5, तो उसका यूनिट डिजिट वही संख्या हो जाएगी। लिखते हैं इसकी यूनिट डिजिट 5, ये हो गई इसकी यूनिट डिजिट। 256 की पावर 8, इसका भी अंतिम अंक कितना है 6, तो इसकी यूनिट डिजिट 6 ही होगी। आई होप आप सभी को ये रूल्स अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब इसके करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएंगे। सवाल लेते हैं। 1372 की पावर 134 का इकाई अंक है। इकाई अंक है। तो संख्या ली है हमने 1372 की पावर 134। लिखते हैं संख्या का अंतिम अंक 2, 134। अब 134 को 4 से डिवाइड करते हैं। 134 को 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल बचता है 2। अब इसको इस संख्या के ऊपर रख के इसको सॉल्व करना है। 2 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा 4, यही इसकी यूनिट डिजिट होगी। अगला सवाल लिखते हैं। 18729 की पावर 1782, इसको भी लिखते हैं इसी तरह। इसका अंतिम अंक कितना है 9, तो 9 की पावर 1782। 1782 को डिवाइड करते हैं 4 से, कितना बचता है। हमने लिखा आधार संख्या का इकाई अंक और पावर लिख दी। अब हम पावर को 4 से भाग करेंगे, उसके बाद जो शेषफल बचेगा वो उस इकाई अंक के ऊपर रख के सॉल्व करके हम उसका यूनिट डिजिट निकाल लेंगे। शेषफल 2 बचेगा। अब 9 की पावर में लिखेंगे 2, ये हो जाएगा 81। यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो इसका इकाई अंक लिख देंगे। 1 हो गया इसका यूनिट डिजिट। अगला सवाल लिखते हैं। 125 की पावर 137 गुणा 736 की पावर 381 गुणा 691 की पावर 1001। तो सवाल सॉल्व करते हैं। इसका इकाई अंक 5 है, इसका 6, इसका 1। लिखते हैं 5 की पावर 137 गुणा 6 की पावर 381 गुणा 1 की पावर 1001। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका सॉल्व करेंगे
इसमें शेषफल बचेगा 2। इसका शेषफल बचेगा 1, इसका भी शेषफल बचेगा 1। और अभी हमने सेकेंड रूल में देखा था, अगर आधार संख्या का इकाई अंक 1, 0, 5, 6 होता है तो उसकी जो यूनिट डिजिट होती है वही संख्या रहती है। 5 का हमको मिल गया 1, 5 की पावर 1 गुणा 6 की पावर 1 गुणा 1, 5 गुणा 6 गुणा 1, ये हो गया 30। इसका यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो इसका इकाई अंक जो होगा वो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, तो हो गया 0। 0 हो गई इसकी यूनिट डिजिट। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और ये सवाल भी काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।